दोस्तों, जो कुछ मैं बातें बोलने जा रही हूँ ना, हो सकता है सचिन और मनीषा को ये बातें हमारी कड़वी भी लगेगी। थोड़ा आप भी अपना दिमाग की घोड़ा दौड़ाइए और मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सचिन का स्टेटमेंट में था, सचिन अपने मुंह से खुद बोला है। जैसे कि मैं आप सबको पहले से ही मैं बोलती हूँ कि कोई भी मैं अपने मन से कोई भी बातें ना बनाकर न चढ़ाकर, जो सोशल मीडिया पे बातें रहती है उसी के ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ। तो आप खुद अपना दिमाग से सोचिए। सचिन खुद बोला था कि मैं मनीषा के साथ शारीरिक संबंध 2 साल से नहीं बनाया हूँ। ठीक है, नेहा मुझे बोली थी कि तुम मनीषा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। इसके वजह से सचिन जो है मनीषा के साथ शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन नहीं था। सभी शादीशुदा जोड़े से मैं पूछना चाहती हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आपके कपल, आपका जोड़ा जो है आपसे अलग हो या कोई बात के लिए अनबन हो, या दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आपकी पत्नी या आपके पति, ठीक है, दोनों से मैं पूछ रही हूँ, आपके पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो आप कितने दिन तक अपने पति से बात नहीं कर पाओगे, या कितने दिन तक आप अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाओगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, बहुत बड़ा झगड़ा होगा तो 3 दिन, 2 दिन। वैसे बात तो घर में रहेंगे तो करना ही पड़ेगा, मगर रही शारीरिक संबंध की बात तो हफ्ता दिन, ठीक है। आपके घर में बच्चे आपके बड़े बड़े हो गए हैं तो हफ्ता दिन, ठीक है, मगर हफ्ता दिन से ज़्यादा आप नहीं टप पाओगे, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका, आपके हस्बैंड का या आपकी पत्नी का, दोनों का खिंचाव एक दूसरे के प्रति आएगा ही आएगा। मगर यहाँ पे सचिन क्या बोल रहा है, 2 साल से या 1.5 साल से, ठीक है, जब भी ये दोनों का, नेहा और सचिन का दोनों का रिलेशन चल रहा था, तब से मनीषा को ओट हाथ तक नहीं लगाया, टच तक नहीं किया, शारीरिक संबंध तक नहीं बनाया, फिजिकल रिलेशनशिप मनीषा के साथ 1.5 साल से नहीं था। तो क्या मनीषा बेवकूफ है? मनीषा के पास खुद का दिमाग नहीं है? मनीषा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है क्या? क्या मैं मनीषा को बोलूं, सब कुछ जान रही थी। फिर उसी टाइम जब उसको पता चला था, यार मतलब 1 साल, मतलब 1 महीना 2 महीना नहीं, 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब जान रहे हो कि 12 महीने का 1 साल होते हैं, तो यानी 18 महीना। 18 महीना यहाँ पे नहीं होता। अगर बंदे का शादी हो गया तो 18 महीने में 1 साल का बच्चा हो जाता है, 9 महीने में बेबी हो जाते हैं, ठीक है। तो 1.5 साल से कोई पति जो है अपनी पत्नी को ना छुए, या पत्नी अपने पति से दूर रहे, होने वाली बात ही नहीं है। ऐसा क्या चीजें थी जो मनीषा पब्लिक से कह नहीं पा रही थी, क्या था? और अभी क्यों अपना मासूम चेहरा लेके पब्लिक के सामने रोने धोने का एक्टिंग कर रही है, क्यों? क्या ये सच में पब्लिक स्टंट है या किसी के लाइफ से सच में खेला जा रहा है? नेहा एक विधवा औरत है, ठीक है, उम्र कितना है? 40 साल, ठीक है। सचिन शादीशुदा है, उसकी एक वाइफ है, वाइफ से तलाक नहीं हुआ है, ठीक है। अगर नेहा के मन में ऐसा कुछ उत्पात चीजें, मन में ख्याल आ भी गया था तो सचिन को उसी टाइम स्टॉप कर देना चाहिए था। रोटी एक हाथ से नहीं बनती है, दोनों हाथ से बनती है, ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। तो यहाँ पे अगर नेहा ने गलती किया है तो सचिन को भी लीपापोती नहीं किया जा सकता, इसकी गलतियों को छुपाया नहीं जा सकता। इसने भी गलती किया है, जितना नेहा जिम्मेदार है उतना सचिन भी जिम्मेदार है उस चीज में, ठीक है। क्योंकि नेहा के पास तो नेहा का हस्बैंड नहीं था, ठीक है, तो हो सकता है इसके मन में ऐसा कुछ ख्याल आया होगा, ठीक है, गंद वाला। मगर सचिन तो शादीशुदा था ना, उसके पास एक पत्नी थी ना, तो 24 साल की पत्नी को छोड़ के 40 साल की औरत के साथ रिलेशन में था, उसको शर्म नहीं आया? अगर था भी, ठीक है, अगर था भी तो तू अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, तुझे शर्म नहीं आया? मतलब ये बातें ना, मुझे ना रात को बहुत अजीबोगरीब मतलब ख्याल आ रहे थे, बहुत अजीबोगरीब सपना आ रहे थे कि आखिर में मतलब सोशल मीडिया को इतना गंदा कैसे कर दिया, मतलब इतनी गंदी गंदी चीजें कैसे वो कर लिया। और मनीषा की जिंदगी में इतना कुछ हो रहा था, उसका पति इसके साथ रिलेशन में नहीं था, फिजिकल रिलेशन नहीं था,
तो मनीषा इतना दिनों से चुप क्यों थी? उसी टाइम जब इसको पता लगा था, उस टाइम उस मुद्दे पे अपनी बातें क्यों नहीं रखी, आवाजें क्यों नहीं लगाई, अपने पति को क्यों नहीं स्टॉप किया? ऐसा कौन सा काम है भाई? तुम्हारा पति स्पेशल काम नहीं कर रहा है। दुनिया में जितने भी मर्द हैं ना, सब काम करके ही अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तुम्हारा स्पेशल एक सचिन ही पति नहीं है कि तुम्हारा पति को ही स्पेशल काम करना पड़ रहा है। दिख रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें मनीषा भी इन्वॉल्व है। चलिए, कल जो सरिता दीदी, कल तो कोई वीडियो नहीं लाई थी, परसों वाला एपिसोड की मैं बातें कर लूं। सरिता दीदी सचिन को और मनीषा को भगाया कि तुम अभी के अभी जाओ, ठीक है। सरिता दीदी ने बोला कि मनीषा और सचिन को नेहा ने भगाया कि तुम अभी के अभी जाओ, मगर वो गए नहीं थे। मगर नेहा ने अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से बोली कि वो दोनों चले गए। यानी उसी टाइम लोगों को थोड़ी कुछ न कुछ संकेत मिलने लगे थे। यहीं पे सरिता दीदी ने बोल रही थी कि उसी कमरे से जिसमें नेहा, सचिन और मनीषा थी, तीनों जहां पे एक कमरे में थे, उसी कमरे से मनीषा ने एक वीडियो अपलोड किया था मनीषा की दुनिया पे। तो और फिर उसके बाद मनीषा की सासू माँ ने देखा और वीडियो को डिलीट करवा दिया, और सरिता दीदी का ही घर का बेडशीट था। मगर इस बात को खंडन कर दिया है मनीषा की सासू माँ ने कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, नहीं कोई वीडियो डिलीट करवाया, नहीं मेरे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है। मगर नेहा इसी तरीके से ये सारी चीजें जो है सरिता दीदी को बताया था, ठीक है, बताई थी कि सरिता ऐसे ऐसे बात हुई, बीच में सचिन था और एक हाथ में मेरा हाथ लिया सचिन, नेहा का हाथ लिया और दूसरे हाथ में मनीषा का हाथ लिया। और उसके बाद वो बोलने लगा कि मनीषा अगर नेहा दीदी से मैं बात करता हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नेहा दीदी को हाथ छोड़ दूंगा, मैं नेहा दीदी से बात करना बंद कर दूंगा। मगर यहीं पे मनीषा बोलती है कि कोई बात नहीं, मतलब एक बहन होने के हैसियत से वो बोली कि कोई बात नहीं, अगर भाई बहन का रियल में रिश्ता है तो कोई बात नहीं, बात करो, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोलना चाहूंगी, थोड़ा दिमाग दौड़ा के। मगर इससे एक दिन पहले, इससे ये सारी जो बातें हुई, इससे एक दिन पहले यानी पहला एपिसोड में, सरिता दीदी का पहला एपिसोड में वो मनीषा बोल रही थी सरिता दीदी से कि सरिता दीदी मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। सचिन और नेहा दीदी का दोनों का जो बातचीत होती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ अलग सी बू आ रही है, ठीक है। मंदिर में ले जाके सरिता दीदी से बोली थी। मगर उसी चीज को सरिता दीदी ने नेहा से बाथरूम में ले जाके बोला कि नेहा जो तुम कर रही हो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। और उसी दिन से नेहा जो है सरिता दीदी के नज़रों से, सरिता दी बोली कि नेहा की हैसियत जो है मेरी नज़रों में यहाँ थी और अब जो है यहाँ पे आ गई, बिल्कुल एकदम नीचे स्तर पे गिर गई। तो क्या उसी दिन से दोनों का कुछ न कुछ हुआ था? और वो दवा किस चीज़ का था? वो दवा क्यों सरिता दीदी फेंकी? आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गए होंगे। मगर यहाँ पे मैं बातें कर लूँ कि अगर इतना कुछ पता चल गया था, इतना कुछ मनीषा को पता चल गया था कि मेरा पति के साथ नेहा का कुछ है, ठीक है, फिर भी थोड़ी सी होता है कि जब तक सबूत नहीं मिल जाए ना, तो कोई पत्नी जो है अपने पति पे इस तरीके की बातें करे तो हो सकता है पति के दिल और दिमाग पे बुरा भी लगता है कि कितना मेरे को शक कर रही है, कितना मुझे शक कर रही है, ठीक है, शक की निगाहों से देख रही है। और यही चीज़ जो है नेहा दीदी भी बोली थी मनीषा को कि तुम कितना शक करती हो, सचिन मेरा भैया है, हम दोनों का भाई बहन का रिश्ता है, तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो, नेहा दीदी ने खुद बोला था, ठीक है। मगर यहाँ पे घूम फिर कर बातें मनीषा के ऊपर ही आ जाती है कि मनीषा तुम्हारा पति तुमसे 1.5 साल रिलेशन नहीं बनाया था, फिजिकल नहीं हुआ था, तो क्या तुम्हें शक नहीं हो रहा था? क्या तुम बर्दाश्त कैसे कर पा रही थी कि तुम्हारा भी कोई राज है इसलिए तुम चुप हो?
कि कहीं सचिन तुम्हारा राज भी ना खोल दे। मतलब बातें ना बहुत मतलब घुमा फिरा के लग रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। और सचिन 10 तारीख का जिस दिन इसका बर्थडे था उस दिन पूरी ऑडियंस का नींद हराम कर दिया था, सबका दिमाग खराब कर दिया था, जो कि बहुत सारे घर में बेफिजूल का टेंशन हो गया था। किसी का बीपी बढ़ रहा था, किसी का शुगर बढ़ रहा है, मतलब टेंशन के कारण। ये होता कौन है पूरे ऑडियंस को अपने कब्जे में करने वाला? होता कौन है? गलत करेगा ए और इसका भुगतान भरेगा ऑडियंस। होता कौन है? सचिन। और सो के इस तरीके से सो कर पूरी की पूरी वीडियो खत्म कर देता। ये पैसे के लिए ये लोग ना कोई भी स्तर तक गिर सकते, कोई भी हद पार कर सकते हैं। ये सब इतने घटिया नीच किस्म के लोग होते हैं। अगर मेरी बात कड़वी लगी होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।